लव द शो, जस्ट माई काइंड ऑफ ब्रेन रॉट कॉमेडी जहाँ आप अपना दिमाग कम्प्लीटली टर्न ऑफ करके बस एंजॉय कर सकते हो। Loved Raghav's character, he gonna be my favorite. It's basically a parody film. You can see more than 50 references in the series. The best of the lot was Gafur. He deserved more screen time. Loved it. Classic brain rot Farah Khan style. It's good to watch, but the ending is just lazy writing. When Om Shanti Om meets Delhi Belly, सबसे best spoof था समीर वानखेड़े का. Aryan really made sure to reduce that guy to a joke. Really enjoyed the Bollywood meta references too inside the series. That whole Imran Hashmi sequence where Raghav Singh is gold. Only the makeup on the face and on body are literally 5 shades different. Her face and body is giving चिराग तले अंधेरा vibes. So क्यों नेपो किड होने के बाद भी आर्यन खान की recent directorial debut series The Bats of Bollywood को लेकर लोग काफी ज्यादा क्रेजी रिएक्शंस दे रहे हैं एंड क्यों लोग आर्यन खान को प्रेज भी कर रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड के कुछ डार्क सीक्रेट्स को उन्होंने रिवील कर दिया है। एंड इस मूवी में बॉलीवुड के एक्टर्स के इतने कैमियोज हैं कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन हो रहा है। स्पेशली इमरान हाशमी के कैमियो का क्लिप जहां राघव ने एक कल्ट फैन जैसे रिएक्शन दिया है, वो स्पेसिफिक क्लिप इंटरनेट पर काफी वायरल जा रही है। बट क्यों इसके बाद सीरीज के रेड कार्पेट इवेंट के कुछ फोटोज वीडियोज अभी वायरल हो रहे हैं जिनके अराउंड काफी सारे कमेंट्स एंड स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। एंड क्या आर्यन खान की इस मूवी में जो नेपो किड्स, मूवी माफिया से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक का रेफरेंस दिया गया है वही लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं आर्यन खान की फर्स्ट सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में। तो ये काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज का बिग बॉस लगने वाला शो आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू है एंड ऑफ कोर्स वो एसआरके के बेटे हैं तो नेपो किड वाला प्री अजम्पशन उनको लेकर ऑडियंस में था ही। एंड कुछ टाइम पहले जैसे व्हाइट सब्सटेंस को लेकर आर्यन खान के अराउंड काफी सीरियस कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो ऑफ कोर्स उनकी एक इमेज लोगों के मन में पहले से ही थी। बट उनकी ये सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में उनके डायरेक्शन, थॉट प्रोसेस को ऑडियंस अभी काफी ज्यादा पसंद कर रही है। हालांकि ये सीरीज कंप्लीट ब्रेन रॉट तो है, बट जिस वे से बॉलीवुड के कुछ अनसेड कॉन्सेप्ट्स को पोक किया गया है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड इवन आर्यन खान ने इनडायरेक्टली खुद को लेकर भी जो सरकास्टिक जोक्स यूज किए हैं ना, वो भी काफी फनी टर्न आउट कर रहे हैं। एंड करण जौहर का खुद को मूवी माफिया एक्सेप्ट कर लेना, बॉलीवुड की डर्टी पॉलिटिक्स एंड नेगेटिव साइड्स का शो करना एंड ओवर द टॉप ड्रामा का होना और कैमियोस के नाम पर आधा बॉलीवुड का गेट टुगेदर हो जाना इज लाइक चेरी ऑन द केक। तो मेजॉरिटी इट सीम्स टू बी लाइक आर्यन खान, क्योंकि बॉलीवुड के इनर सर्कल को चाइल्डहुड से काफी क्लोजली देखते आ रहे हैं, इसलिए इस सीरीज में उन्होंने काफी चीजें ओपनली दिखाई हैं। एज मूवी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एन एक्टर जो कि एक आउटसाइडर है एंड अपने करियर को बनाने इंडस्ट्री में आया होता है, इस वजह से ही इज नेविगेटिंग इन द इंडस्ट्री एंड देन कैसे एक्टर्स को प्री फिल्म डील में ट्रैप किया जाता है ये भी शोकेस किया गया है। तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन हाउस इसको लेकर काफी फेमस है, जिसके अराउंड काफी बार रिपोर्ट्स आई हैं दे हैव एन अनसेड रूल विद एक्टर्स कि उन्हें 3 फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ न्यू कमर्स पर ही नहीं अप्लाई किया जाता, इवन वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स पर भी अप्लाई होते देखा गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो ये गैप आ जाता है ना 2 फिल्म्स के बीच में, ये ही मेजॉरिटी हार्म करता है एक पोटेंशियल एक्टर की सक्सेस को। ऐसे देखो उन्हें अगर आज हाइप मिलती है और उसके बाद एक काफी लंबा टाइम स्पैन का गैप हो जाएगा तो ऑडियंस भूल जाएगी और इवेंचुअली वो हाइप भी तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगी। और ऐसा काफी एक्टर्स के साथ हुआ है। सबसे ज्यादा तो एविडेंट श्रद्धा कपूर का केस है, इनको लेकर तो क्लियरली रिपोर्ट्स हैं दैट उन्होंने उस प्रोडक्शन हाउस के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो उन्होंने लेटर ऑन ब्रेक कर दिया एंड उन्होंने आशिकी 2 को अपनी अपॉर्चुनिटी चूज किया। नाउ श्रद्धा कपूर के केस में तो ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा डिसीजन टर्न आउट होती है, एक मैसिव हिट होती है, उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है। बट समटाइम्स जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज वर्क नहीं करती तो इवन एस्टैब्लिश एक्टर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जो पास्ट में काफी बार सामने भी आई है। तो इस पार्ट ऑफ एक्टर्स लाइफ को भी आर्यन खान ने टच किया है। एंड एसएसआर का केस तो सबको याद ही होगा कि कैसे वो भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडेड थे। दो प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा यही कहा है कि उन्होंने एसएसआर को कभी भी रोका नहीं था, एज उन्होंने एमएस धोनी भी की थी। बट कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्रीज आ जाती हैं वो एक्टर्स के लिए प्रॉब्लम बनती ही हैं। वो फेवरेटिज्म, डर्टी पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंस ही जाते हैं। और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसे तो इस सीरीज में अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे सक्सेस को मेंटेन रखना एंड ये जो स्टारडम है उससे दूसरे आपको प्रॉब्लम ना बना दे, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। एंड नेपोटिज्म कैसे फेवर्ड रहता है इस सिचुएशन में वो तो लोगों को समझ आता है। नाउ काफी पुराने वायरल एंड कंट्रोवर्शियल सिनेरियोस को भी रिक्रिएट किया गया है। इवन कुछ प्लॉट को देखकर लोगों ने ये तक स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि किस एक्टर की पर्सनल
पर्सनल लाइफ को रिजेंबल कर रहा है ये, एज काफी कॉमन सिनेरियोज को स्क्रीन पर डिपिक्ट किया गया है। बीट अनन्या पांडे का वो वायरल क्लिप, एंड सिर्फ यही नहीं, जो आर्यन खान का केस हुआ था जहाँ पर वाइट सब्सटेंस को लेकर आर्यन खान वाज इवन अरेस्टेड, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से सीरीज में दिखाया गया है। एंड इवन समीर वानखड़े का तो क्लियर रेफरेंस भी दिखाई दे रहा है, जहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक्टर्स को परेशान किया जाता है इन सब चीजों को लेकर। अब चाहे उनके पास से वो चीज ना मिली हो, लेकिन सराउंडिंग लोगों से रिकवर हुई है, तब भी दे आर ट्रीटेड एज गिल्टी, क्योंकि वो एक स्टार किड है। इसलिए अब भले ही स्टोरी लाइन खासा इम्प्रेस नहीं कर रही लोगों को, पर जो कैमियोज की खिचड़ी बनी है वो जरूर काफी टॉक्ड अबाउट चीज हो गई है सोशल मीडिया पर। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट ऑफ द सीरीज, तो वो क्वाइट इम्प्रेसिव लगी है लोगों को, एज मोस्ट ऑफ देम आर आउटसाइडर्स। एंड मेरे पर्सनल दो फेवरेट है मनोज पावा एंड राघव, एंड जो भी इमोशंस पोर्ट्रे किए गए हैं ना उन दोनों के थ्रू, दे आर लिटरली वेरी गुड टू सी, एंड वो जेन्युइनली फनी भी लगे हैं। एंड इवन बॉबी देओल इज आल्सो गुड, एंड मोस्ट ऑफ कम बैक जो हुआ है वो हुआ है ओजी विलन का, जो कि काफी अच्छा है। तो क्लियरली ऑल द हाइप अराउंड द सीरीज इज क्वाइट वर्दी। हालांकि क्लाइमेक्स पर लोगों का थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, जो कि लोगों को ज्यादा ब्रेन रॉट भी लग रहा है और कुछ लोगों को फनी लग रहा है। सो क्लियरली आर्यन खान इज प्रेज्ड कि मोस्टली रिसेंट टाइम्स में जो नेपो किड डेब्यू कर रहे हैं वो ऑडियंस को खासा इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। एंड आर्यन खान जिन्होंने डायरेक्शन के थ्रू अपना डेब्यू किया वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर गए, जिससे ये भी साबित होता है दैट ऑडियंस डजंट हेट नेपो किड्स, दे जस्ट हेट कि कैसे वो अपने क्राफ्ट को डिलीवर नहीं करते, येट दे गेट अपॉर्चुनिटीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्च एंड रेड कार्पेट इवेंट ऑफ दिस सीरीज, जो कि एक स्टार स्टडेड इवेंट था, फ्रॉम आर्यन खान्स फैमिली, फ्रेंड्स टू बॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर्स टू इवन अंबानीज वर आल्सो प्रेजेंट। तो उस रेड कार्पेट से भी ना काफी वीडियोस ने स्पॉटलाइट गेन किया है। सबसे पहले तो समय रैना का ये वाला टी शर्ट विच इज क्लियरली रिलेटेड टू आर्यन खान का केस, एंड बोलना पड़ेगा समय के गट्स एंड हिज सरकास्टिक नेचर जो हमेशा लोगों का अटेंशन तो गेन कर ही लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट वेंट वायरल, क्योंकि एक तो वो आर्यन खान के प्रीमियर इवेंट पर गए होते हैं, ऊपर से उन्हीं की कंट्रोवर्सी पर ऐसी सरकास्टिक चीज को उन्होंने अपनी टी शर्ट पर पॉइंट आउट किया होता है। एंड वाकई समय इज द ओनली वन हु कैन पुल दिस ऑफ विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। एंड इवन इनका पिक्चर भी बाहर आया है, यू कैन क्लियरली सी विद ऑल द गैंग आर्यन खान इज आल्सो प्रेजेंट। एंड इसके अलावा जिस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है वो है अनन्या पांडे एंड उनका ये टैन। एज जब लोगों ने पैप वीडियोस देखे सो दे पॉइंटेड आउट कि सिर्फ बॉडी ही टैन हुई है, फेस नहीं। इज दिस अ न्यू वे टू गेन अटेंशन, एज उनका फेस ऐसा लग रहा है कि काफी डिफरेंट है उनके बॉडी टैन से। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि एटलीस्ट एक बैलेंस टोन मेंटेन किया जा सकता था, which could have complemented her tan also. And next was रजत बेदीज की डॉटर का resemblance with young Kareena, and even Bobby Deol's son's presence also caught the spotlight. So yeah, complete brain rot yet entertainment series पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ हाइप का ऑप्शन हो तो उसे भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।